हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी सीजीएल 2024 का आंसर की तो आउट हो ही चुका है और आप लोगों ने जो है अपना स्कोर भी जो है देख लिया होगा कि कितना आपका राइट हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है और आंसर की के हिसाब से आपका कितना स्कोर आ रहा है। और जब से आंसर की आउट हुआ है सारे स्टूडेंट्स किस चीज़ में बिजी हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखने में बिजी हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल को खोज रहे हैं कि कौन सर ने कितना कट ऑफ बताया, किसने कितना बताया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जेन्युइन रिप्लाई होने वाला है। ओके, तो आंसर की आने के बाद जो आप लोग परेशान हो रहे हैं कि मेंस की तैयारी करे या ना करे, इसका जो जवाब है, आंसर है, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए एक तरह से आपने भी सभी टीचर्स को देखा है, मैंने भी जितने इंपॉर्टेंट टीचर हैं यूट्यूब पर मैंने उनके भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखा है। तो सभी टीचर्स का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइज्ड, वो इस तरीके से वैरी कर रहा है। मतलब जनरल का 130 से 140 के बीच में, ओबीसी का 128 से 135 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 120 से 130 के बीच में, एससी का जो है 105 से 115 के बीच में और एसटी का जो है 97 से लेकर 106 के बीच में। तो मोटा मोटी यही एक रेंज है जो सभी टीचर्स ने बताया है अपने अपने चैनल पे। किसी ने 134 कहा है, किसी ने 137 कहा है, किसी ने 135 कहा है। तो इस तरीके से सभी टीचर्स ने अपना बताया है। तो एक तरह से आपको ये देखकर आइडिया लग गया होगा कि अगर सभी टीचर्स ने अगर एक्सपेक्टेड बताया है तो कहीं ना कहीं इसी में से कोई ना कोई कट ऑफ जाएगा। ओके, तो एसएससी क्रैकर्स मैंने भी जो है आंसर की को अच्छे से देखा है सारे पेपर्स को देखने के बाद, और करंट अफेयर्स का भी मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें भी मैंने जो देखा, जिस हिसाब से जीके का लेवल था और जिस हिसाब से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश था, उन सब को देखते हुए जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है वो जनरल का जो है 135 से 140 के बीच में। ओके, ओबीसी का 132 से 136 के बीच में जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 125 से लेकर 130 के बीच में, एससी का जो है 110 से लेकर 115 के बीच में और एसटी का 100 से लेकर 105 के बीच में जो है फाइनल कट ऑफ जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से जो है मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहने की चांसेस है। अब कितना सही होगा कितना रॉन्ग होगा वो तो जब फाइनल आएगा रिजल्ट तभी मालूम चलेगा कि क्या रहा एक्सपेक्टेड। लेकिन ये देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आप जो है कितना सेफ है, कितना जो है आप अनसेफ अपने आप को फील कर रहे हैं। अब देखिए मेंस की तैयारी करे या ना करे, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए किसी को मालूम नहीं है एग्जैक्ट में कि रिजल्ट का जो कट ऑफ है वो कितना है, किसी को नहीं मालूम है। मेरा भी जो एक्सपेक्टेड है और जितने भी टीचर्स लोग हैं वो लोग भी अपना एक्सपेक्टेड दे रहे हैं। तो एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि अगर आपका आंसर की के हिसाब से अगर आपका स्कोर जनरल का 130 से प्लस में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो एकदम 100% मान के चलिए कि जब नॉर्मलाइज होगा तो आप जो है डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो जनरल में 130 प्लस में अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को एकदम सेफ समझिए और मेंस की तैयारी में आप लग जाइए। ओके, अब जरूरी नहीं है कि मैंने कट ऑफ बताया 135 से 140 के बीच में और आपका 130 अगर अभी आ रहा है तो आप सोचेंगे कि रिजल्ट का वेट करेंगे, तो फिर आपका ही लॉस है। एक आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि भाई अपना 130 प्लस में आ रहा है मतलब कि मेंस की तैयारी आपको करना है। ओबीएस की बात करें तो ओबीएस वालों का अगर 125 में प्लस में स्कोर आ रहा है तो उनको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 120 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको भी डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। एससी में 105 प्लस, एसटी में 95 प्लस। मतलब कि मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट्स है जिसका स्कोर 145 अगर इस वक्त आ रहा है तो वो अब वो अगर सोचने लगे कि भाई मेरा फाइनल में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा तो वो फिर तो उनका लॉस है। ठीक है, तो उनको तो डेफिनेटली तैयारी करनी है मेंस की अभी से। अगर कोई स्टूडेंट्स जो है 131 स्कोर आ रहा है उसको, तो हाँ यहाँ पे 50-50 चांस है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि आपका शिफ्ट हार्ड हो और आपके शिफ्ट हार्ड की वजह से आपका स्कोर कम आया हो, फिर भी लेकिन आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि तैयारी आप अभी करेंगे तो लॉस तो कुछ होगा नहीं, बल्कि आपको प्रॉफिट ही होगा जब नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें। उसी तरीके से ओबीसी अगर 126 किसका स्कोर आ रहा है उनको भी तैयारी करनी चाहिए। अब 130 प्लस में स्कोर का मतलब हो गया कि जितना ऊपर आपका स्कोर है मतलब उतना आप सेफ हैं।
और अगर इस रेंज में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप एक तरह से बाउंड्री पे हैं। समझ गए? तो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया लग जाए कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो किस तरीके से रहने वाला है। सभी टीचर्स का भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, किस हिसाब से उन्होंने बताया है। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग भी अपना कट ऑफ बताया कि ये जा सकता है +-3 हो सकता है इसमें। और ये जो है आंसर की के जो स्कोर आपके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इतने प्लस में अगर आपके स्कोर हैं तो आपको डेफिनेटली मेंस की तैयारी अभी से करनी चाहिए। ठीक है, और मेंस के लिए ही जो है अपना स्पेशल बैच भी है जीके का, एमसीक्यू बैच मैंने जीके के लिए स्पेशली लॉन्च किया है ये बैच। तो इसको आप ज्वाइन करके अभी से जो है आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी को। ओके, और इस बैच में ये भी आपको है कि आपने बैच लॉन्च कर, इस बैच को आपने इनरोल कर लिया और अगर आपका मेंस का रिजल्ट अगर आता है, ठीक है, मेंस का रिजल्ट अगर आता है तो आपके पैसे भी आपको वापस कर दिए जाएंगे, रिफंडेबल जो है यहाँ पर ये बैच है। ताकि आपको एक मोटिवेशन रहे कि हाँ मुझे जो है मेंस के लिए अच्छे से पढ़ना है और जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट आप मुझे दिखाएंगे तो जो पैसे लगेंगे वो भी आपको वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए मेंस की तैयारी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।